अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ आज संडे का दिन है तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज हम लोग खा रहे हैं ब्रेड अंडा, जो कि आपको पता सर्दियों में तो ये नाश्ता बेस्ट होता है, क्योंकि अंडा बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ख़ुद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने सब के लिए नाश्ता बना लिया था, बस मैं ही रह गई थी। तो फिर मैंने आज अपने लिए नाश्ता बनाया। आज मैंने हाफ़ फ्राई अंडा नहीं खाया, नमक मिर्ची वाला खाया, जो कि कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। और यहाँ पे जो अयान है ना, बस इसकी अपनी शरारतें शुरू हुई हैं। ये बिल्कुल नाश्ता बिल्कुल सही से नहीं करता, इसको मुझे खुद ही आके करवाना पड़ता है। सिर्फ जर्दी खा लेगा, सफ़ेदी वहीं पे पड़ी रहती है इसकी। फिर मैं जब आती हूँ तो फिर इसको मैं नाश्ता करवाती हूँ। तो बस आज मुझे मशीन भी लगानी थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे आज। तो साथ में मुझे बच्चों के लिए खाना भी बनाना था। और खाने में मैंने क्या बनाया था, खाने में मैंने बनाया था आलू गोश्त, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो खाने में मैंने आज आलू गोश्त बनाया था, और साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी। और बहुत मुश्किल होता है कि जब आप मशीन लगाई हो साथ में आपको खाना भी बनाना पड़े, लेकिन ऐसा मैं करती नहीं हूँ। जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन खाना बिल्कुल नहीं बनाती, लेकिन आज मुझे खाना लाजमी बनाना था, क्योंकि कल भी हमने बाहर से खाया था, 2 दिन से बाहर से खा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, आज मियाँ साहब को गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि इतना भी उनका ख़र्चा नहीं करवाना चाहिए। कुछ जो चीज़ें हैं ना घर में भी बना लेनी चाहिए। तो फिर इसलिए आज मैंने आलू गोश्त बनाया था घर में। बस फटाफट साथ में वो कर रही थी, साथ में ये भी काम कर रही थी। मम्मा मुझे आज पैसे दे दो, ये कुछ चीज़ खाने वाला चीज़। मैंने अपनी चीज़ थोड़ी चीज़ दे दी आज। कौन से पैसे लेने हैं आपने? अच्छे वाले। अच्छे वाले? अच्छे दे दो, अच्छे वाले। क्यों, आपका दिल कर रहा है? हाँ, मुझे पैसे किसके अंदर से पैसे निकाले? क्या मम्मा इसके अंदर पैसे रखती है? हाँ। अच्छा, आप पापा से लेके आओ, चलो जाओ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े जो है ना स्पिनर करके रख दिए हैं, और कुछ जो थे ना मैंने यहीं पे फैला दिए थे सोफ़े पे, यानी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था ऊपर जाके डालने को। थोड़ी शाम भी हो गई थी, यानी कि थोड़ी रात हो जाए ना जब, तो फिर छत पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और ऊपर वाला पोर्शन तो मेरा खाली होता है, फिर ये होता है कि मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। लेकिन आज मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ कपड़े नीचे ही फैला दिए सोफ़ों पे। मैंने कहा मेरे घर में किसने आना है। तो यहाँ पे अरहान नहीं, सॉरी, अयान देखें ऐसे तैयार होके खड़ा हुआ है जैसे कि कहीं जा रहा है, लेकिन जा रहा कहीं नहीं है, घर पे ही है ये। तो बस इसको आजकल पता नहीं क्या आदत पड़ी हुई है, अलमारी खोलता है, कभी कौन सा ट्राउज़र पहन लेगा, कभी कौन सी शर्ट पहन लेगा। और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ बेटा सर्दियों में तो वैसे बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, एक तुम मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा कपड़े बढ़ा दिया करो। और मेरे से ये बस डांट खाता रहता है इसी बात पे, क्योंकि इसको लोफरों वाले जो लड़के नहीं होते लोफर टाइप, वो वाले शौक़ इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो अयान था ना, अरहान को इतना तंग कर रहा था, यानी कि ख़ुद पे भी दुपट्टा लिया हुआ, उसके ऊपर भी दिया हुआ है दुपट्टा, और वो जो है ना नीचे से चिक्के मार रहा है। अजीब ही इनकी हरकतें। और मान देखो, इसको पता है कैमरा ऑन है, तो मैंने कुछ ना कुछ बोल। क्या कह रहे हो आप? कहाँ जाना है आपने? चीज़ लेने जाना है? मैं तो चीज़ लेने नहीं जा रही हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। ये लिखा है ना बेटा, यही होता है मार्किंग। यार मेरी तरफ देखो। सेकंड नहीं कह दिया। सेकंड आई सेकंड। चलें, अगर चूमियाँ हो गई हैं तो चलें फिर। चले। कह रहा मामा हम लेट हो रहे हैं। अच्छा गुड्डा क्या? चलो वो ब्लैक कलर आमिर बाटे दो। मैं आप तो अपने पैसे का पैसे इधर आ। तो यहाँ पे आज मुझे जाना था ओरिगा मार्केट, और साथ में लिबर्टी भी, क्योंकि मुझे वहाँ से बनानी थी एक शर्ट, जो कि चोर गली है, लिबर्टी में है मेरे ख्याल में, आई थिंक, या ओरिगा मार्केट में है। तो वहाँ से मुझे बनवाना था अपने लिए सूट, जहाँ के वो काम करते हैं, वहाँ पे सैंपल लगे होते हैं, बस आपने सैंपल देखने और वहाँ पे शर्ट तैयार करवानी, क्योंकि हमारी आ रही है एक बड़ी स्पेशल सी शादी।
जिसके लिए मुझे स्पेशल सा ड्रेस बनवाना है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि संडे था और संडे वाले जो दिन होता है ना, तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह बंद होती हैं। और बस वहाँ पे ना प्लाजे के अंदर उन्होंने बाल स्टॉल लगाए हुए थे, ये देख रहे होंगे आप, क्योंकि सारा प्लाज़ा बंद है और उस पर कुछ भी नहीं था। और कुछ शॉप खुली भी हुई थी वहाँ पे, मैंने देखा भी, लेकिन मुझे कोई ड्रेस समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारी ब्रांड की रेप्लिका पड़ी हुई थी उनके पास, जिनका कि काम इतना अच्छा नहीं था और ड्रेस भी इतने महंगे महंगे थे और काम भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो ये नीचे उन्होंने स्टॉल पे लगाई हुई थी ना शर्टें, उनमें से मुझे 2 शर्टें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि एक मैंने 2500 में और एक मैंने 1500 में शर्ट ली, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो मैंने ले ली, ऐसे ही ले ली बस फजूल में ही, जो कि अभी मुझे शादी के लिए नहीं लेनी थी, वैसे ही लेनी थी। तो बस यहाँ पे हम वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पे हम जा रही हैं वापस लिबर्टी में। तो हमने कहा यहाँ का भी विज़िट करें, तो वहाँ पे भी हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय धक्के धुक्के खाने के अलावा। तो यहाँ पे अब बस सर्दी स्टार्ट हो गई है, और अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, हल्की हल्की सर्दी है, और आगे तो बहुत सर्दी हो जानी है, फिर तो बिल्कुल बाज़ार में शॉपिंग भी नहीं करी जानी और कहीं पे भी नहीं जाना है। यहाँ पे भी हम जब आए ना, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी सिर्फ स्टॉल लगे हुए थे, यानी कि संडे को जो लगाती हैं शॉप प्लाजे, बिल्कुल इनके बंद थे और हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो इसलिए बस यहाँ पे भी हम सिर्फ ऐसे ही घर वापस आ गए। क्या किया फिर, वहाँ से 2 शर्टें ही मैंने ली थी, उसके बाद हम लोगों ने बस रास्ते में खाना पीना किया, खाना पीना खाया और बस फिर हम वापस आ गए। और क्या करना था हम लोगों ने, क्योंकि जब कुछ मिला ही नहीं जिसके लिए आए थे, क्योंकि घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब बच्चे घर छोड़ के जाएँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अरहान तो बिल्कुल भी नहीं आजकल दिखता है, यानी कि उसको माशाल्लाह समझ आ रही है, तो अब उसको पता होता है मेरी मम्मा कहाँ गई हुई है। तो बस बाद में उसका रोना धोना शुरू हो जाता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में आए थे, जिसका कि तवा पीस इतना मज़े का है, बहुत मज़े का। मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के खिलाया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना। तो यहाँ पे ये लिबर्टी वाली साइड पे ही मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग आए थे खाना खाने, कि चलो खाना खा लेते हैं और बच्चों के लिए हम पैक करवा लेंगे। और यकीन करो वहाँ पे जाते हुए और ईगा में और लिबर्टी में इतना टाइम लग गया, और थोड़ी सी मैंने सब लोग ज़्यादा विंडो शॉपिंग ही करी, और तो कुछ भी नहीं किया। 2 शर्टों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया, और अयान भी साथ था, और अयान वैसे जब साथ होता है बहुत तंग करता है। तो यहाँ पे हम जब खाना खाने लगे ना, मैंने टाइम देखा तो काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि बच्चे घर में अकेले हम यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं आप ऐसे करवाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, हम पैक करवा ले, हम बच्चों के साथ मिलके घर में बैठ के खाना खाएंगे। तो फिर यहाँ पे फिर हम वेट कर रहे हैं, मैं और अयान, और इनके बाबा जो है ना खाना पैक करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ खाएं ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम था, बच्चों को भी भूख लगी होती है, क्योंकि बच्चों की तरफ भी ध्यान होता है जब हम लोग बाहर आते हैं। तो आप भी इनका तवा पीस ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का था। रेस्टोरेंट का नाम तो आपने देख ही लिया होगा। बस यहाँ पे हम घर आ गए थे, गर्मा गर्म बाहर से ली हमने रोटियाँ, क्योंकि इसके साथ हम ज़्यादा नान शान नहीं शौक से खाते, हम खमीरी रोटी खाते हैं। और साथ में इतना मज़े का था, इतना मज़े का मैं आपको बता नहीं सकती। बाज़ दफ़ा कुछ सिंपल सी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इंजॉय करके हमने ये खाना खाया। और अब मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं दोबारा जाऊँ, और अभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे दोबारा लेके जाए, क्योंकि मैंने ये दोबारा से खाना है, क्योंकि बहुत ही मज़े का था ये। तो बस यहाँ पे बैठ के हम खाना खुना खाने लगे हैं, और बस इनकी तो बस बच्चों के साथ चुमियाँ ख़त्म ही नहीं होती। और यहाँ पे देखिए कितना मेरा बेटा एफ़र्ट कर रहा है खाना खाने के लिए, आजकल इसको शौक़ चढ़ा हुआ है मैं नई नई चीज़ें खाऊं, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़ा ही क्यूट लगता है। और बस जब हम दस्तरखान पे बैठता है तो बस इसको होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ खाऊं, लेकिन खाया मेरे बेटे से कुछ नहीं जाता। और यहाँ पे देखा डांस शुरू हो गया। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी जो मेरी वीडियो पे कमेंट्स भेजते हैं, तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सपोर्ट करने का, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं।
तो आपकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती है कि जब आप कोई मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको इसका सिला मिले। तो थैंक यू सो मच। जितना भी मैं आपको थैंक यू बोलूँ। तो आज का व्लॉग अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।